नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में देखे थे हमने घन पर आधारित प्रश्न, और आज की वीडियो में देखेंगे हम घनाभ और घन दोनों पर आधारित प्रश्न। तो आइए देखते हैं इसके प्रश्न नंबर 31 में क्या होता है काम से। एक समांतर षटफलक जिसकी भुजा दे रखी है हमें 2:4:8 का आयतन एक घन के आयतन के बराबर है। तदनुसार उन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो अनुपात दे रखा है हमें घनाभ की भुजाओं का 2:4:8 और यो क्या है, एक घन के आयतन के बराबर। तो हम लिख देंगे इस जगह घन का आयतन। और हमें जो निकालना है, हमें निकालना है दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यो अनुपात में है तो हम लगाएंगे इस जगह x, तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 8x बराबर घन का आयतन होता है 1/3। तो 4 × 8 = 32 और 32 दूनी 64, तो ये हो जाएगा 64 x की पावर कितनी जाएगी 3 बराबर में 1/3। और इसे लिखेंगे हम 4x और उसकी सारी पावर कितनी रखेंगे हम 3, क्योंकि हम 4 का घन करेंगे तो कितना आएगा दोबारा से 64 और x का घन x की पावर 3 और बराबर में 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल, तो घन की भुजा कितनी आ गई, घन की भुजा आ गई 4x। हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, और हम जानते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। और अनुपात और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 1/2। तो 2 L का मान कितना है, L का मान है 2x गुणा B का मान है 4x प्लस B का मान 4x गुणा H का मान है 8x प्लस H का मान 8x और गुणा L का मान है 2x और अनुपात 6। और A² का मान कितना है, तो ये हो जाएगा 4x का होल स्क्वायर। तो 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 8x² और गुणा में क्या है 2 प्लस 4 × 8 = 32 और x की गुणा हम x करेंगे कितना आएगा, ये हो जाएगा x² प्लस 8 दूनी 16 और x की गुणा x से, तो ये हो जाएगा x²। और अनुपात में दे रखा है 6 गुणा इसका वर्ग करेंगे 4 का, तो ये हो जाएगा 16 और x का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा x²। तो 2 यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 32, 8 चौक 32, तो यहाँ हो जाएगा 32 और 32 और 8 हो गए 40 और 40 और 16 56, तो ये हो जाएगा 56x² अनुपात 6 गुणा 16 और x की पावर 2। तो x की पावर 2 से x की पावर 2 कैंसिल और 2 से काट दिया हमने 6 3 बारी और 4 चौक 16 और 4 × 4 4 चौक 16 और इसे हम 2 से काटेंगे तो 7 बारी और इसे काटेंगे 2 से तो ये कटेगा 2 बारी। तो अनुपात बनेगा इनका 7:3 दूनी 6। तो 7:6 ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 32 में बता रहे काम से 6 सेमी भुजा वाले दो घन पास पास रखे हैं, एक आयताकार समांतर षटफलक बनाया गया है। तदनुसार उस आयताकार समांतर षटफलक के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। क्या है, दो घन है, तो हम बना लेते हैं पहले दो घन। और ये क्या है, आपस में रखे हैं पास पास।
और इनकी भुजा दे रखी है हमें 6 सेमी और 6 सेमी, और घन है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है सेम, चौड़ाई भी उसकी 6 हो जाएगी और ऊंचाई भी 6 हो जाएगी। क्या रखे हैं 2 घन आपस में रखे हैं ये पास पास। हमसे पूछा है इस षटफलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, यो क्या बन गया, अब यो बन गया एक घनाभ, यो आकृति कैसी बन गई अब घनाभ। और हम जानते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो 2 एल का मान कितना हो जाएगा, लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी, यहाँ से यहाँ तक कितनी है 6 और यहाँ से यहाँ तक भी 6, तो लंबाई हो जाएगी इसकी 12 और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई तो इसकी 6 ही रहेगी, तो चौड़ाई हो जाएगी 6 और ऊंचाई ऊंचाई भी 6। तो एल का मान 12 रख दिया और बी का मान है 6 प्लस बी का मान 6 गुणा एच का मान 6 प्लस एच का मान 6 और गुणा एल का मान 12। तो 2 12 छंग 72 प्लस 6 छंग 36 प्लस 12 छंग 72। तो 2 और 6 8 और 2 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 7 3 10 और 7 17 और 1 हासिल का 18 और गुणा में 2। तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना जाएगा 360। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 33 में तारीख का आंसर 6 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर बीमा वाले एक घनाभ को बराबर घनों में पूर्ण संख्या में काटा गया, बिना किसी हानि के घनों की न्यूनतम संभावित संख्या होगी। हमसे क्या बोल लिया, घनों की न्यूनतम संभावित संख्या। तो हमें निकालनी है घनों की न्यूनतम संभावित संख्या। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे पहले घनाभ का आयतन और बटे में फिर निकालेंगे हम घन का आयतन। तो घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें, तो वो दे रखी है 6 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर। और घन का आयतन कैसे निकालेंगे हम, तो पहले निकालेंगे हम घन की एक भुजा। और जब भी ऐसा सवाल आवे तो हमें क्या करना है, 6 12 और 15 इनका क्या लेना है हमें, में से, इनका लेना है हमें में से। तो इनका में से कितना जाएगा 6 12 15 का में से आएगा 3। तो उस घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो इस जगह लिख देंगे हम, तो इस जगह लिखेंगे हम 3 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई हो जाएगी गुणा 3 सेंटीमीटर उसकी लंबाई हो जाएगी और 3 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, एक घन का आयतन और ऊपर हो गया घनाभ का आयतन। तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15 और 4 पंजे 20 धुनी 40। तो ये हो जाएगा 40। कितने घन जाएंगे 40। तो ये आ गई घनों की संख्या। सवाल नंबर 34 में बता रखा है हमसे 0.2 मीटर कोरों वाले ठोस घनों की अधिकतम संख्या, जिसे 1 मीटर गुणा 2 मीटर आंतरिक बीमाओं वाले डिब्बे में बंद किया जा सकता है। तो हमें क्या निकालनी है, ठोस घनों की अधिकतम संख्या। तो इस जगह लिखेंगे हम ठोस घनों की अधिकतम संख्या। तो पहला निकालेंगे हम
डिब्बे का आयतन और बटे में घन का आयतन। तो डिब्बे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी दे रखी है? 1 मीटर गुणा 1 मीटर और गुणा में 2 मीटर। और घन का आयतन कितना दे रखा है? 0.2 मीटर। ये क्या है? घन का आयतन। क्योंकि सवाल में बोल रखा है हमसे 0.2 मीटर कोरों वाले। क्या बोल रखा है? कोरों वाले, मतलब उसकी भुजा जो है, सारी भुजाओं का गुणनफल कितना है? 0.2 मीटर। तो इसका आयतन रखेंगे हम इसके बटे में, तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर। तो ये वाला पॉइंट हटाया तो हमने, नीचे क्या बढ़ा दिया? 0। तो ये हो जाएगा अब 1 गुणा में 2, और ये 10 कहाँ पहुँचेगा? ऊपर, और बटे में 2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो घनों की संख्या कितनी जाएगी? तो घनों की संख्या जाएगी 10। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 35 में बता रखा हमसे, प्रत्येक 216 मीटर आयतन के 3 घन सिरे से सिरे मिले हुए हैं, तो परिमाण घनाकृति को ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो हमसे पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन कितने हैं? घन है 3। तो ये क्या होगा? घन। और उनका आयतन जो दिया है वो दिया है, इसका भी 216 है, इसका भी 216 है, इसका भी 216 है। तो इसकी एक भुजा कितनी हो जाएगी? इसकी एक भुजा हो जाएगी 6, और इसकी भुजा 6, और इसकी भुजा 6। क्योंकि हम जानते हैं घन का आयतन होता है भुजा की घात 3, और आयतन दे कितना रखा है? 216। तो 216 किसका घन होता है? 6 का। तो उसकी एक भुजा कितनी आ गई? 6। तो घन कितने हैं? घन है 3। तो उसकी लंबाई कितनी जाएगी? लंबाई हो जाएगी उसकी 18। 6 और 6 12, और 6 18, और चौड़ाई हो जाएगी उसकी, चौड़ाई तो उसकी क्या रहेगी? 6 ही। तो चौड़ाई हो जाएगी 6, और ऊंचाई भी कितनी रहेगी? 6। तो ऊंचाई भी उसकी 6 रहेगी। हम सब पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में LV प्लस BH प्लस HL। तो 2, L का मान कितना है? L का मान है 18, और B का मान है 6, प्लस B का मान है 6 गुणा में H का मान है 6, प्लस H का मान 6, और L का मान 18। 18 छक्का 108, और गुणा में क्या है? 2, प्लस 6 छंग 36, प्लस 18 छक्का 108। तो 8 और 8 16, और 16 और 6 22। 22 का 2 हासिल लगे 2, 3 और 2 5। तो इस जगह लिख देंगे हम 5, और 1 और 1 2, और गुणा में क्या है? 2। तो अब हम 2 की गुणा 252 में करेंगे तो कितना आएगा? 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, हासिल लगा 1, और 2 दूनी 4, और 1 हासिल का 5। तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना जाएगा? तो वो हो जाएगा 504। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।